हो गई है। तो 20 लोग तो एब्सेंट हैं, इन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग देखनी होगी, ये क्या देखेंगे फिर। एक और आ गए, 29 हो गए। अच्छा चलें, इस स्लाइड को मैं कोशिश करता हूं कि एक दफ़ा दोबारा रिकॉर्डिंग में ताकि आ जाए, समराइज कर देता हूं ताकि ये जो लोग एब्सेंट हैं वो भी इसको रिकॉर्डिंग से देख सकें इस लेक्चर को। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेड साइन है ये हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। रेड साइंस के रिजल्ट्स ये नीचे लिखे हुए हैं, और ए बी सी डी ई इज इक्वल टू दिस इंडिकेट्स इंडिविजुअल ऑपरेशन के ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, डी भी 0 है और कैपिटल ई भी 0 है। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दी, 5 इनपुट्स थी, पांचों की वैल्यूज पुट कर दी, और फिर सबसे पहले रेड वाले साइन सॉल्व किए नॉट गेट के, फिर ग्रीन वाले, ठीक है। ग्रीन वाले ऑपरेशंस के बाद एंड पे जो है वो ब्लू वाले ऑपरेशंस सॉल्व किए, और दिस हैज रिजल्टेड इन 0 लॉजिक, ठीक है। कि जो फाइनल आउटपुट है वो 0 है। अब यहाँ पे अच्छा जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें ए बी सी डी ई में मैंने कैपिटल ए को 1 कर दिया, उसको 1 रख के सॉल्व। तो मेरे पास आउटपुट भी जो है वो 1 हो जाती है। ओके, लॉज, रूल्स एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। Now there are 5 bullets over here: the commutative law, the associative law, distributive law. There are a few rules, around 12 rules of Boolean algebra, जिसको आपने जो है इसमें जो हमने अभी जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस थे, ये बूलियन फंक्शन जैसे था, इसको सॉल्व हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग दीज रूल्स। तो देयर आर 12 रूल्स, वो हम देखेंगे कि कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं सॉल्व करने में। एंड एट द एंड डी मॉर्गन्स लॉ। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये बिल्कुल वही है जिस तरह अरिथमेटिक के लिए थे, उसी तरह बूलियन अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा के लिए भी उसी तरह से वैलिड हैं, दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। एंड सिमिलरली इट इज वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल, a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। एसोसिएटिव लॉ में अगर देखें तो देख लें, लेकिन थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का फर्क है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का फर्क है, बट रिजल्ट इज सेम, ठीक है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे in Boolean algebra, if you solve these two functions separately, you will get same result. So these two circuits are equivalent. डिफरेंस किस चीज में आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, कि एक जगह पे आप b प्लस सी को हम कंबाइन कर रहे हैं फर्स्ट और गेट में, फर्स्ट स्टेप में, जबकि इस केस में a प्लस बी कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस है, अदरवाइज द फाइनल आउटपुट इज सेम फॉर बोथ द केसेस। ओ इट इज वैलिड, जैसे वो एडिशन के लिए वैलिड है, इसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है। और जो डिफरेंस आ रहा है वो अगेन इम्प्लीमेंटेशन का आ रहा है, ठीक है। हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, एंड दिस इज हाउ ये आपको, दिस इज द फर्स्ट लॉ वेयर यू कैन सी दैट यू कैन कट शॉर्ट योर हार्डवेयर डिमांड्स, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। This is the first law which indicates that how you can cut short your hardware requirements. अब देखें, अगर मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो 3 गेट्स रिक्वायर्ड हैं, ज्यादा हार्डवेयर लग रहा है, ठीक है।
और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इंप्लीमेंट करता हूँ, तो खाली 2 गेट्स लग रहे हैं। तो कितने % बचत हो रही है हार्डवेयर की? Uh, 33%। हाँ बिल्कुल 33% के करीब बचत हो गई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। देखें, और दोनों फंक्शंस का रिजल्ट भी तो सेम है ना, a डॉट बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे 3 गेट्स से इंप्लीमेंट हो रहा था ये ऑपरेशन, तो उसको हमने 2 गेट्स के साथ इंप्लीमेंट कर लिया एंड द रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टेल्स अस। And it is not valid the other way around. It is not valid the other way around, ठीक है। ये मैं इधर अभी बल्कि लिख देता हूँ ताकि ये सेव भी हो जाए रिकॉर्डिंग में ये बात कि ठीक है, दिस इज अनइक्वल टू दिस। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो प्रायोरिटी है वो दैट इज फॉर एंड गेट ओनली। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज वैलिड, multiplication over addition is valid, but distributive law for addition over multiplication is invalid in Boolean algebra. So please keep this thing in mind. Next जो मैंने बताया कि these are around 12 basic identities you can use while solving various logical functions. इनको वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, इफ यू take an OR gate Boolean algebra with 0 for any literal, it won't affect, so it won't affect the result, ठीक है। तो जो इनपुट थी वो एज इट इज हमें आउटपुट पे मिल जाएगी, सो वी कैन से दैट दिस इज एन आइडेंटिटी ऑपरेशन। 0 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो क्या कोई मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आइडेंटिटी हो सकती है? सर 0 एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, मैं पूछ रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हो सकती है? जी सर 1 होगी, ठीक है। तो वो बुलियन में जो है वो 1 जो है वो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो सिमिलरली अगर 1 के साथ 1 जो है वो अगर आप उसको और करते हैं किसी भी लिटरल के साथ, तो यू गेट 1 एट द एंड, ठीक है। इफ यू take OR operation for same literals, the output is the literal itself, ठीक है। इन सबके नाम आइडेंटिटीज के साथ साथ लिखे हुए हैं। सो इफ यू टेक OR ऑपरेशन विद लिटरल का उसके कंपोनेंट के साथ अगर ऑपरेशन लेते हैं एडिशन ऑपरेशन, तो रिजल्ट इज यूनिटी। 2 दफा कॉम्प्लीमेंट लें किसी भी वेरिएबल का तो वही चीज मिल जाएगी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अभी हमने देखे, जो ये जहां पे एरो है इस वक्त, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन कम्स डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम इंडिकेट्स, ये इसका अभी प्रूफ हम करेंगे, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम का कि ये कैसे है। इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्रूफ करके देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हमें हार्डवेयर पे कहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है।
आपके नजदीक क्या होगा ये डी मॉर्गन्स थ्योरम पे हार्डवेयर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कहां पे कम होगा, कहां पे ज्यादा होगा? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 गेट लगेंगे खाली, एक और गेट और दूसरा नॉट गेट। अगर राइट हैंड साइड इंप्लीमेंट करनी होती तो 2 नॉट गेट्स वर रिक्वायर्ड एंड एंड गेट। 3 गेट्स लगने थे इधर राइट हैंड साइड पे, 2 गेट्स लग रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो देन कम्स द एब्जॉर्प्शन थ्योरम। ये इस तरह से है, ठीक है, इसका भी प्रूफ अभी देखेंगे किस तरह। देन इज सिंप्लीफिकेशन थ्योरम और आखिर में कंसेंसस थ्योरम है। कंसेंसस थ्योरम इट इज फॉर 3 इनपुट्स। ठीक है, ये 3 इनपुट्स के लिए वैलिड है, तो इनको भी देखते हैं आगे चल के। ठीक है, सिमिलर ऑपरेशंस, बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ बूलियन मल्टीप्लिकेशन। ये जो डुअलिटी प्रिंसिपल है इसको एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, ये मैं अपलोड करते वक्त स्लाइड्स में से निकाल दूंगा, तो स्किप इट। बेसिक आइडेंटिटीज फॉर बूलियन मल्टीप्लिकेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो है एडिशन की हैं सारी जो अभी देखी हैं हमने, और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन की शो हो रही हैं। ठीक है, आई वोंट बी गोइंग लाइन बाय लाइन, इनको बस जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो यूज करना सीखेंगे। इनके प्रूफ्स अभी हम कर लेते हैं। Oh, this is the derivation of absorption. Absorption थ्योरम क्या था? ये हमारा एब्जॉर्प्शन थ्योरम है। ठीक है, ए थर्ड लास्ट लाइन में एब्जॉर्प्शन थ्योरम लिखा हुआ है, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। सो यू टेक ए कॉमन, ए को कॉमन ले लो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि 1 के साथ किसी भी सिंबल को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा? यूनिटी आएगा। ठीक है, and one is additive, one is multiplicative identity. ठीक है, वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सो a डॉट 1 विल गिव यू a। ठीक है, सो दैट्स हाउ a प्लस ab इज इक्वल्स टू a। देन कम्स द डेरिवेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन थ्योरम। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया है कि ये देखें, x डॉट 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, तो वो तो इंटरफियर नहीं करेगी। ठीक है, एंड आई कैन पुट दिस 1 as 1 plus y। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की है और इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया नेक्स्ट स्टेप में, दिस बिकम्स x प्लस एक्स वाई। अब ये x प्लस एक्स वाई ये कौन सी बन जाती है? ये कौन सा रूल बन जाएगा? अभी जो पिछली स्लाइड पे किया उसका क्या नाम था? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन रूल। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन एज पर द एब्जॉर्प्शन रूल,
ओके वेट, ये यहाँ पे y को कॉमन कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे y को कॉमन किया और x प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट लिया, तो दिस गोज 1। ठीक है, ये जो सारी चीज है ये इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करें तो you get a 1, so that's why this whole is equals to x plus y। ठीक है, तो अब देखा जाए अगर, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन थ्योरम है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कितने वो लग रहे हैं गेट्स? 3 लग रहे हैं। और आउटपुट पे कितने लग रहे हैं राइट हैंड साइड पे? 1। तो कितनी बचत हो रही है हार्डवेयर की? 66%। अराउंड 67% सेविंग। जी ठीक है, अराउंड 67% और यू कैन से 66% सेविंग हो रही है हार्डवेयर की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन थ्योरम से। सो द लास्ट इज कंसेंसस थ्योरम। इसका प्रूफ देख लें आप लोग, अगर ये स्लाइड आप लोगों के सामने है देख लें, अगर कोई लाइन समझ नहीं आती तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज मैंने आगे ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं कि किस रूल के तहत जो है वो ये स्टेप हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो सारे रूल्स हैं इनको देख के जो हम जो फाइनल हम कह सकते हैं कि इनको पढ़ने का क्या फायदा है, वो हमारी हार्डवेयर रिडक्शन है कि वॉट एवर लॉजिक वी विश टू इम्प्लीमेंट। अभी आज तो मुश्किल है क्योंकि आज हमने बूलियन अलजेब्रा का स्टार्ट लिया है, तो डेफिनेटली वी वोंट बी डूइंग एनी इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स जस्ट लाइक वी डिड इन आवर प्रीवियस लेक्चर व्हाइल स्टडीइंग लॉजिक गेट्स। सो कॉम्प्लेक्स लॉजिक ऑपरेशंस में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वेडनेसडे को ही करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये बूलियन अलजेब्रा का, इससे ये सारे रूल्स पढ़ के हमें जो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने ये देखा कि कई मामलात में वी कैन रिड्यूस आवर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बहुत से ऑपरेशंस जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, वो 3-4 गेट्स से ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। और एक आईसी बाजार में जो है, मेरा ख्याल से मैंने काफ़ी अरसे से वैसे खुद भी परचेज नहीं की, लेकिन मैक्सिमम 25 रुपए की आती है। तो बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं घर की, जैसे वॉशिंग मशीन काउंटर हमने पढ़ा था, और कि ये 100-200 में ही ठीक हो जाती हैं चीज़ें। 4 से 5 गेट्स में जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो दैट इज़ अबाउट होम इम्प्लीमेंटेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की। तो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये जो सारे थ्योरम्स हम आज कर रहे हैं हमें कैसे जो है वो हमारी सेविंग करवा सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो हमने 12 रूल्स और थ्योरम पढ़े हैं, इनकी डेरिवेशन और इनके जो फॉर्मूले हैं, ये हमें याद रखने होंगे या उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे?
डेरिवेशन तो नहीं प्रोवाइड होगी, लेकिन ये जो 12 रूल्स है ना, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाले, ये मैं दिखाता हूं। वो जो स्लाइड नहीं थी जिसपे दोनों थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, ये वाले, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ ये वाली स्लाइड। और सर डेरिवेशन वैसे करने को आ सकती है फाइनल्स में? हाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ओके सर, थैंक ठीक है, तो दिस वाज कंसेंसस थ्योरम। नेक्स्ट हमारा जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ है। दो रूल्स हैं उसमें, ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल बोथ वेज, ठीक है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ना, वो एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं था। In this case, it is valid for both the cases, whether you do it with AND operation on left hand side or operation on left hand side. ठीक है, so these are the two theorems for De Morgan's law. और यहाँ पे भी अगेन हार्डवेयर से रिलेटेड ही जो है वो पॉइंट आ रहा है कि इधर 2 गेट्स लग रहे हैं, यहाँ पे 3 लग रहे हैं। इधर और सेकंड थ्योरम में देखें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 गेट्स लग रहे हैं, राइट हैंड साइड पे 3 गेट्स जो है वो लग रहे हैं, ठीक है। तो what is the application of De Morgan's theorem? You can apply to any number of variables, ठीक है। It is not valid for 2 only. ये देखें, पिछली स्लाइड में था x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट, पिछली स्लाइड में था x डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे है x डॉट वाई डॉट z होल कॉम्प्लीमेंट। तो whether there are three variables getting multiplied or 4 variables getting multiplied whole complement, you can apply De Morgan's theorem on that, ठीक है। And it is applicable to combination of variables as well. तो ये देखें फर्स्ट लाइन में कितना कॉम्प्लेक्स था, ये कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है फर्स्ट लाइन में, लेकिन इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से जब सॉल्व किया लाइन बाय लाइन, तो दिस इज वेयर यू रीच। जी थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं, अभी क्या टाइम हुआ? सर 254 हुआ है। 52 हुए हैं। बस 3 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, 3 बजे या 3:05 पे, ठीक है। जी सर।
ओके क्लास अटेंटिव एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अ लॉजिक सर्किट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब लेट्स से दिस इज योर फाइनल फंक्शन। इसकी कुछ चीजें हम इधर ही देख लेते हैं स्लाइड पे, ताकि हमें अगली स्लाइड्स पे जो है वो बचत हो जाए। हाँ जी, आ गए सारे वापस जी सर। क्लास। तो let this whole be equal to the final function f, और ये बन कैसे रहा है साथ साथ देखते जाएं कि a और b का एंड कर रहे हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस गेट पे जो है c का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। दिस इज एन और गेट, तो ये वाली आउटपुट और दिस c कॉम्प्लीमेंट गेट्स ऑर्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इस गेट की जो आउटपुट है a b प्लस c कॉम्प्लीमेंट, ये डी गेट के साथ जो है वो डी इनपुट के साथ एंड हो रही है। सो दिस इज हाउ यू गेट फाइनल फंक्शन। अब इसका आपको करना क्या आना चाहिए? ठीक है, ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद we were able to write down the expression, the final expression in terms of input variables. अब हमें गर्ज जो है वो इस चीज से है कि ये जो फाइनल आउटपुट है, ये चारों इनपुट्स जो हैं ये कैसे फाइनल आउटपुट को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, ये चारों आउटपुट्स, ये चारों इनपुट्स ए बी सी डी क्या हो सकती हैं पॉसिबली। इंडस्ट्रियल एग्जांपल तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लेक्चर में। अभी हम इसको सॉल्व करना इस तरह से सीखेंगे कि वी विल ड्रॉ इट्स ट्रुथ टेबल। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने बनाया इस स्लाइड पे, और अभी अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल हमें क्या बताएगा। वो ये बताएगा कि हाउ दीज इनपुट्स इफेक्ट फाइनल आउटपुट एफ। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ट्रुथ टेबल बनेगा कैसे? ए बी सी डी, देखें चार इनपुट्स हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मुझे टोटल कॉम्बिनेशंस बताएं कितने होंगे। चार इनपुट्स है ना, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे टोटल? सर 16। ठीक है, 4 इनपुट्स, सो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये 16 कॉम्बिनेशंस लिखने कैसे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन 16 कॉम्बिनेशंस को लिखना कैसे है, ये अब मैं आपको हमें इस स्लाइड को थोड़ा हटना पड़ेगा। ये इक्वेशन हम साइड पे कहीं लिख लेते हैं, दैट इज ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी इज इक्वल टू एफ। देखें, आपको इस फंक्शन का ट्रुथ टेबल बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? ए बी सी डी,
देखें, मैं अब ये बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं अब आप लोग सामने नहीं है तो यू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आई एम होपिंग कि सारे ये अपने पास अपनी नोटबुक्स में बना रहे हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको बस एक दफ़ा मेरे साथ इधर क्लास में ही प्रैक्टिस कर लें बनाने की, तो आपको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब देखें, ये ABCD के जो 16 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, 2 to the power 4 is equal to 16 combinations. How you will write these 16 combinations? तो जो सबसे पहली इनपुट होती है उसको हाफ कर लें, 8 zeros 8 ones, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 zeros and 8 ones. ठीक है। सो जो सबसे पहली इनपुट है A16 है, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन हैं, तो उसको हाफ में डिवाइड कर लें। नेक्स्ट जो है B, इसको 4 के उसमें डिवाइड कर लें, 4 zeros 4 ones, देन अगेन 4 zeros 4 ones, दीज आर 4 zeros देन 4 ones, ठीक है। फिर दोबारा 4 zeros एंड अगेन 4 ones। फिर जो तीसरी इनपुट है C, अब उसको फर्दर हाफ कर लें। 8 पहले A को जो है हमने 8 8 पे किया, B को 4 4 पे, C को 2 2 पे, तो 2 zeros 2 ones। Yes, sir. देखें, अभी हमने जो हमारा प्रॉब्लम था, ये वाला जो फंक्शन है बुलियन फंक्शन, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। वी आर राइटिंग दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के 4 इनपुट्स पे ये फंक्शन डिपेंड करता है, तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन बी 16। वी आर राइट नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू राइट दीज 16 कॉम्बिनेशंस। आखिरी इनपुट जो है वो 0 1 0 1 होगी, ठीक है। 0 1 0 1 0 1, so this is how there will be these 16 combinations. इन 16 combinations को अब फर्दर सॉल्व करके आप हम जो है वो फाइनल अपना फंक्शन जो है वो लिखेंगे।
सो ए बी इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है ए और बी के दरमियान? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो अब ये मुझे लिखवाते जाएं, ये वाला कॉलम क्या बनेगा, इधर क्या आएगा? 0। बस बोलते जाएं। यहाँ पे भी 0। नेक्स्ट इधर सर थर्ड में भी 0, फोर्थ में भी 0, फिफ्थ में भी 0, सिक्स। सर पहले 8 तमाम 0 होंगे। पहले 8 0 हो गए, फिर अब 1 0 का एंड, वो भी तो 0 ही होता है। यस सर। 1.1 is 1। So this is how you write your first column, ठीक है। इन दोनों पे ए और बी को देख के मैंने अपना ये वाला कॉलम फिल किया। अब सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी का कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, ये लिखते जाओ, उसका उलट लिखते जाओ सी का। अगर मैं गलती कर दूं तो मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। मैं जरा स्पीड से लिख रहा हूं। हाँ जी, अगला कॉलम कौन फिल करवाएगा? कोई और आवाज आनी चाहिए, एक ही आवाज ना आए मुझे, बाकी भी पार्टिसिपेट करें। ए बी प्लस सी, इन दो, ये जो दो कॉलम्स है ना पिछले दो, इन दोनों का और ऑपरेशन लेना है, प्लस ऑपरेशन। सर पहले जी 1, पहले वाला 1 आ जाएगा, हाँ, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 और 1 1 1 1। ठीक है। अब आखिरी लाइन कैसे फिल करनी है? आखिरी लाइन डी से में मल्टीप्लाई, डी से एंड ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो आखिरी लाइन जो है उसमें आपने ये वाला कॉलम और ये वाला डी, इसका एंड ऑपरेशन लिखना है इधर। तो हाँ जी, लिखवाएं। जी सर, पहले में 0 आ जाएगा, वन सर, फिर 0 फिर 0 फिर 0 और 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और दोबारा 0 0 1 0 0 0 1 0 और एंड पे 1। ठीक है। तो ये जो ट्रुथ टेबल है इसने अब हमें ये बता दिया कि भाई मेरा फंक्शन हाई कब कब होगा, ठीक है। मेरा जो फंक्शन है उसने हाई किस किस पॉइंट पे होना है। तो हाई से मुराद मतलब कि ये इन पॉइंट्स पे हाई है और बाकियों पे लो है वो, ठीक है। तो जब मेरा डी 1 होगा तो इफ ऑल अदर्स आर 0 एंड डी इज 1 तो आउटपुट विल बी 1। ये कॉम्बिनेशन कह रहा है कि अगर बी और डी दोनों 1 हो जाएं तो फिर भी 1 हो सकता है, ठीक है। ये वाला ये चीज हो गई, ठीक है। एक दफा इधर हाई हुआ है, इस कॉम्बिनेशन पे हाई हुआ है। दिस इज थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ कॉम्बिनेशन। तो 16 में से कितने कॉम्बिनेशन हैं जो फंक्शन को हाई कर रहे हैं? 5 हैं, ठीक है। टोटल 5 हैं जो उसको हाई कर रहे हैं। अब हम इन 5 फंक्शंस को
उस पे लिख के देखेंगे कि अगर हमारे पास अभी हमने देखें, अभी जो चीज हमने लर्न की है वो ये की है कि ये फंक्शन गिवन था, उससे हमने अपना ट्रुथ टेबल बनाना सीखा। अब हम उलट जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम उलट जाएंगे कि हमारे पास ट्रुथ टेबल गिवन है, उससे हमने अपना फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये स्लाइड वैसे स्लाइड नहीं है, इसको मैंने ना तो सेव किया, ये रिकॉर्डिंग में ही है। आप लोगों ने आई होप कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ और इसको मेरे साथ साथ लिखा है अपनी नोटबुक्स में सब ने। तो कोई क्वेश्चन है किसी का इस पॉइंट पे? क्लियर है सर। ओके, तो हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बुलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट्स। एक हमने सर्किट लिया, ठीक है, उसका हार्डवेयर बनाना देखा और उसका हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। फिर उस एक्सप्रेशन को हमने इवेल्युएट किया कि ये किस किस पॉइंट पे हाई आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये जो बीच में बातें लिखी हुई हैं ये सारी ट्रुथ टेबल को बनाना सिखा रही हैं। ठीक है, एंड पे जो चीज अभी हमने बनाई है वो ये है। ठीक है, चूंकि अब इसको देख के हम बनाना नहीं सीख सकते, इस वजह से मैंने अलग से आप लोगों को बनाना सिखाया है ट्रुथ टेबल। तो खैर वो हमने लर्न कर लिया। जंप टू नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाई आर वी लर्निंग टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, टू डिटरमिन फ्यूएस्ट गेट्स टू इंप्लीमेंट अ लॉजिक। टू डिटरमिन फ्यूएस्ट गेट्स टू इंप्लीमेंट अ लॉजिक। अब देखें ये कितने गेट्स लगे हुए हैं इधर, 5 गेट्स लगे हुए हैं और 3 इनपुट्स हैं। तो इन 5 गेट्स के 3 इनपुट पे ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना देखें तो ये हमारी 3 इनपुट्स थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये स्लाइड आपके सामने एक प्रॉब्लम शो कर रही है, एक एग्जांपल शो कर रही है विद हार्डवेयर इंप्लीमेंटेड लॉजिक ऑपरेशन में 3 इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है हमारी। ठीक है, तो आई होप दैट एवरीबडी नोज कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा है। किसी को ना आता हो? चलें, ठीक है, दिस मीन्स इट इज क्लियर टू एवरीवन। देखिए ए बी का एंड हो रहा है तो ये ए बी आ गया इधर, ये वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट है, ए बी एंड हो रहा है इधर। ठीक है, बी प्लस सी कहां पे हो रहा है? बी प्लस सी और हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर ये बी प्लस सी का जो है वो ए के साथ एंड हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली बी प्लस सी, ये तो यही वाली चीज है, और वो बी के साथ दोबारा एंड हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ गई हमारे पास। 3 टर्म्स जो है आपस में और हो रही हैं, तो दरमियान में एडिशन का साइन है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव रिटन दिस एक्सप्रेशन। हमारा मकसद क्या था? टू रिड्यूस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो दिस इज हाउ आई हैव रिड्यूस्ड माय हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ये वाला ब्रैकेट मैंने कौन से लॉ से ओपन किया? सेकंड टर्म वाला।
सर एसोसिएटिव लॉ। और भाई वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, एसोसिएटिव नहीं है। ये सर डिस्ट्रीब्यूटिव ए बी प्लस ए सी, ठीक है। और इसी तरह ये बी बी प्लस बी सी होके ये ओपन हो जाएगा, तो बी डॉट बी ये क्या हो गया येलो में जो है, फिर बी, देखो ना इधर ये वाला रूल लगेगा इस पे, ये फिर बी हो जाएगा ना। ये बी हो जाएगा, ठीक है। और इस पे कौन सा रूल लगेगा, ए बी प्लस ए बी पे, ए बी हो जाएगा। ए भी हो जाएगा। ओके सॉरी क्लास, कॉल बीच में आ गई थी। तो ये वाला रूल, ठीक है, ये वाला रूल इधर अप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास ए बी रह गया, ये बी रह गया और बी सी रह गया। तो ये वाला रूल कौन सा है, इसका क्या नाम था, बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी, एब्जॉर्प्शन रूल। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रूल जो है वो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, तो ये मेरे पास बी रह गया। सो ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी पे दोबारा कौन सा रूल लगेगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रूल लग रहा है, ठीक है। आखिरी दोनों स्टेप्स में एब्जॉर्प्शन रूल लग रहा है, तो बच बचा के हमारे पास ये चीज रह गई। देखें अब इसमें कितने गेट्स लग रहे हैं, 2, इसमें 2 गेट्स लग रहे हैं। और ये वाली जो है इसमें कितने लगे हुए थे पीछे, 5 गेट्स लगे हुए थे, ठीक है। तो कितने फीसद बचत हो रही है, 60%। 60%, ठीक है। 60% जो है वो सेविंग हो रही है हमारे पास हार्डवेयर की। सो दिस इज व्हाई वी लर्न सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो ये नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन आ गई, ठीक है। तो वही लॉजिक थी, 3 गेट्स से हमने इंप्लीमेंट करना सीख ली, 3 इनपुट्स के साथ ही 2 गेट्स से हमने इंप्लीमेंट करना सीख ली, ठीक है। सो दिस प्रोवाइड्स अस, दिस इज एन इक्विवेलेंट सर्किट, this is an equivalent circuit with fewer gates which gives us reduced circuitry and interconnects. Okay, जी सर। so this is a second example. ये जरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें नॉट गेट्स इन्वॉल्व हैं। इसको आप लोग एज ए असाइनमेंट कर लें एग्जाम्पल 2 को, ठीक है। जी सर। एग्जाम्पल 2 और एक और प्रॉब्लम, एक और फंक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये 2 एज ए असाइनमेंट आप लोग कर लें, और सबमिशन आप लोग जैसे कहें वैसे हम कर लेते हैं। सर वही टीम्स पे सही है जी, टीम्स पे करवा लीजिए सबमिशन, वो नोटिफाई भी कर देता है ना। 18 जून, ठीक है, 18 जून सबमिशन हो जाएगी। तो दिस इज एग्जाम्पल 3। ये आगे बस मैंने सॉल्व करके एग्जाम्पल्स इसमें डाली हुई हैं। तो अभी क्या टाइम हो गया, अगर हमारे पास 15 मिनट हैं तो हम ये अगला टॉपिक करेंगे, अदरवाइज वी लीव इट। सर 10 मिनट है या 11 मिनट? 10 मिनट हैं, और हमने 10 मिनट का ब्रेक भी किया। चले थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। कोई क्वेश्चन है किसी का इस पॉइंट पे अभी तक? मैं आज का लेक्चर समराइज कर देता हूँ, ठीक है। मैं आज का लेक्चर समराइज कर देता हूँ। देखें, हमने पिछले लेक्चर में लॉजिक गेट्स पढ़े थे, मुख्तलिफ उनकी टाइमिंग डायग्राम देखी थी, हर गेट की हमने एप्लीकेशन देखी थी। ये चीज़ हमने लर्न की थी पिछले लेक्चर में। आज हमने देखी बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में हमने एक कॉम्प्लेक्स, हमने सबसे पहले ऑपरेशंस देखे, बेसिक ऑपरेशंस का फिर ऑर्डर देखा कि किस प्रायोरिटी के साथ हमने किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने जो ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ऑपरेशंस है उसके तहत हमने एक दो एग्जांपल्स को सॉल्व किया। देन वी लर्नड अबाउट ट्रुथ टेबल। ठीक है, हमने ट्रुथ टेबल बनाना सीखा, नोइंग वेरियस रूल्स, हमने सिंप्लीफिकेशन सीखी, और इस सब का जो मकसद था वो इस सारी ऑपरेशन का, इस सारी लर्निंग का मकसद ये था कि हमने जो दो तीन बातें सीखी वो ये थी कि एक तो हम अपनी मर्जी की आउटपुट भी बना सकते हैं। ठीक है, कि हाउ इनपुट्स इफेक्ट आउटपुट, we can do this analysis using truth table. A second thing we learned is the reduction of hardware and interconnects. ये जो हमारी कनेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये दो बातें जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी भी आप लोग चाहे इंटर्नशिप करें या उसमें इंडस्ट्री में जाएं जॉब के लिए, तो ये चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, तो दीज वर द टू थिंग्स वी लर्न टुडे। अब जो चीज रह गई है वो ये है कि अगर मेरे पास ट्रुथ टेबल गिवन हो तो मैं एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा उसका। देखें, मेरी अपनी मर्जी की इनपुट्स हैं और मेरी अपनी मर्जी की आउटपुट है। लेट्स से मैं कह देता हूं कि एक वेसल है और उसमें 4 सेंसर्स लगे हुए हैं। जो एक सेंसर है जो कि बॉटम में लगा हुआ है, दैट इज द क्रिटिकल वन, क्योंकि वहां से जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन फिल होना शुरू होती है। तो जो हाईएस्ट टॉप पे लगा हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन की वेसल पे, वो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी। तो मैं कह देता हूं कि ये जो लास्ट ये जो बॉटम पे सेंसर लगा हुआ है टेम्परेचर का, दिस शुड ऑलवेज रिमेन 1। अगर ये 0 हो जाता है तो फिर अलार्म बज पड़े। ठीक है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। मैंने इस थिंकिंग को ज़हन में रखते हुए एक ट्रुथ टेबल बना लिया। मैंने ट्रुथ टेबल बना लिया जिसपे मैंने 4 सेंसर लगे हुए थे, A B C D, और मैंने D को ऑल टाइम हाई रखा। ठीक है, सर ये आपने उसके कुछ बाद डिस्प्ले किया है क्या? जी, अगर आपने कुछ डिस्प्ले किया है तो वो नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी और को भी नहीं हो सर रही? अभी तक स्लाइड्स बस नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, स्लाइड भी है सामने, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं समराइज कर रहा हूँ आज का लेक्चर। मैंने यही स्लाइड्स हैं जो आपके सामने हैं, ये टाइप्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, एसओपी एंड पीओएस, यही वाली स्लाइड है। यस आई सर। एम ठीक है, तो मैं खाली आप लोगों को एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि एसओपी और पीओएस हम कैसे बनाते हैं ना। मैं यहाँ तक इस पॉइंट पे आप लोगों को लेके आ रहा था कि अपनी मर्जी की हमने एक ट्रुथ टेबल बना लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अभी तक हम उल्टा काम करते आए थे, हमारे पास हार्डवेयर भी था, फंक्शन भी था, उसका हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। भाई इंजीनियरिंग डिजाइन में तो हमें हो सकता है ना अपनी मर्जी की आउटपुट भी चाहिए हो, तो अपनी मर्जी की आउटपुट, अपनी मर्जी के ट्रुथ टेबल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दिस वी कैन डू यूजिंग एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं स्टॉप करता हूँ। ये थोड़ी सी आपको ये वाला पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि अपनी मर्जी की लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमें एसओपी और पीओएस सिखाएगा। तो इस चीज़ के साथ हम नेक्स्ट वीक का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। सर ये कोर्स के हवाले से पूछना था कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारा कंप्लीट हो गया जितना कोर्स में पढ़ाना था। क्या चीज़? सर बीजेटी जो है। हाँ, बीजेटीज मैंने कहा ना, जो मैम के लेक्चर्स है ना 2, वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। ओके सर वही लैब वाले। हाँ, लैब वाले, वो थ्योरी के एग्जाम्स में उनका सिलेबस इंक्लूडेड है। वो जब मैं सिलेबस अपलोड करूंगा ना एग्जाम के लिए, तो आई विल इंडिकेट के कौन सी लैब्स इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। उनमें जो मैम ने पढ़ाया वो मैंने मैम को बता दिया था कि आपको क्या चीज़ उसमें बतानी है, तो वो दे आर पार्ट ऑफ द थ्योरी एग्जाम एज वेल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, क्लास अटेंडेंस डाउनलोड हो गई है। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।